अवगुण इतना होता है कि लोग कंफर्म ही नहीं हो पाते। दो बताऊं कि चार बताऊं। एक जगह लड़के की दिखाई चल रही थी, ध्यान से सुनेंगे। तो लड़के का पिता लड़का बगल में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। लड़की का बाप भी पहुंच गया, सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। तो लड़की के बाप से लड़के के बाप ने कहा, देखो हीरा जैसा चमक रहा मेरा लड़का कितना सुंदर बैठा है। महाराज एक भी अवगुण नहीं है मेरे बेटे में। अब कई लोग बोलते बोलते भूल जाते, भाव में कह जाते एकदम हीरा है मेरा बेटा। कभी कभी टेंशन में होता तो दो चार पैक मार देता है, बाकी अवगुण है ही नहीं। महाराज हिमाचल ने कहा दो चार अवगुण चल जाएगा। कौन कौन से अवगुण है बताओ। तो महाराज नारद ने अवगुण बताना शुरू कर दिया। कौन कौन से अवगुण है। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय। रेखाएं हैं कैसी टेढ़ी। पति मिलेगा अगुण होगा, अमानी होगा, माता पिता नहीं होंगे, उदासी होगा, सब संशय रहित होगा। अगुण मतलब एक भी गुण नहीं, सरल भाषा में। अमानी मतलब कोई मान सम्मान नहीं होगा, सरल भाषा में। अमानी का बड़ा अर्थ होता है, लेकिन हम सबकी भाषा में साधारण अर्थ में अमानी का मतलब कोई मान सम्मान नहीं। और क्या बताया नारद जी ने, इसे पति मिलेगा उसको माता पिता नहीं होंगे। अगर किसी लड़की को पता चल जाए पिताजी ने शादी पक्की की है, सास ससुर पहले ही निपट गए, तो लड़कियां खुश हो जाएंगी। सासू माँ की झंझटे नहीं पहुंचते ही शादी का गुच्छा गर्दन में लटकाने को मिले। कई सासू माँ बड़ी डेंजर हुआ करती, अब नहीं होती, अब बेचारी सीधी हो गई। 1990 तक की कहानी बताऊं। लड़कियां व्रत करती थी सोमवार का, हे भोलेनाथ कैसी सास मिलेगी, हे भोले बाबा अच्छी सास देना। 90 के बाद हवा बदली, बहुओं ने विकराल रूप धारण किया। आज की कहानी बताऊं। सासू माँ सोमवार व्रत करती है, भगवान बहू कैसी मिलेगी। यहाँ तो कोई होगा नहीं है, डर की बात है। अभी तो कई दिन रहना है ना। कोई बुरा मान जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। क्या बताया नारद बाबा ने, पति कैसा मिलेगा। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय। महाराज हिमाचल ने कहा दो चार अवगुण चल जाएगा। नारद बाबा ने कहा रुको, रेखाओं गलत रेखाओं का भंडार मिल गया, इसे जो पति मिलेगा उसमें कुछ और अवगुण है। अवगुण और क्या क्या है बताओ। योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही काम नहीं, परिहस्त अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त अस रे। कैसा पति मिलेगा। जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, नग्न होगा, नंगा बाबा, अमंगल वेश। अमंगल वेश कैसा। बबूती लपेटे रहेगा, मुंडों की माला पहने रहेगा, कानों में बिच्छू, गले में सांप लटका रहेगा। अब कोई लड़की ऐसे लड़के को पसंद करेगी। अगर टीका लगाकर दूल्हा दिखाई हो तो कई लड़कियां रिजेक्ट कर देंगी, ये तो पंडित जी बन रहे हैं, हटाओ। अगर कहीं लड़का कुर्ता पैजामा पहनकर लड़की देखने चला जाए, हटाओ ये बेकार है, तो कोट पैंट पहन करके ही नहीं आया। एक बात ध्यान रखना, अगर तिलक वाला मिल गया, अगर छोटा वाला मिल गया, उसी से ब्याह करना। अगर माँ बाप ने खोज दिया है, वो भले गरीब हो, सबसे ज्यादा ध्यान रखेगा, वो संस्कार है ना उसका। अगर संस्कारी बच्चा मिल रहा है महाराज, कम पढ़ा हो तो भी चल जाए, कम कमा रहा हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो इज्जत करना चाहेगा।
अब जो अंग्रेज बने हैं, अंग्रेजी कल्चर, वहां तो पशुवत होता है। कई देश ऐसे हैं जहां शादी का एक सर्टिफिकेट बनता, इतने दिन तक मैं आपके साथ रहूंगी, बिना कहे तलाक हो जाएगा। अपने यहां ऐसा कुछ है? इसलिए सोच समझ करके, क्योंकि एक बार फंसे तो फिर निकल नहीं पाओगे, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी ब्याह में। अपने आप कुछ नहीं करना, बड़े बूढ़ों पर छोड़ दो, अच्छा अच्छा घर देख करके करेंगे, हम लोग कूदेंगे तो आग में कूद जाओगे। बच्चे ना समझ होते हैं ना, कई बार छोटा बच्चा खिलौने के चक्कर में सांप पकड़ लेता है, सांप काट लेता है। कई बार छोटे बच्चे आग में, आग चमकदार होती खिलौना समझ करके पकड़ने जाते, जल जाते हैं। तो समझदारों से सलाह जरूर लेनी है। नारद बाबा ने कहा, पति कैसा मिलेगा? जोगी जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही मिलहि, परिहस्त यस रे। महाराज हिमाचल ने कहा, गुरुदेव आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नारद जी ने कहा, अपने तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सब रेखाएं बता रही, रेखा ब्रह्मा जी ने बनाई, हमने कुछ अपने तरफ से नहीं बताया। जो रेखा लिख दी गई है छठी की रात में, ब्रह्मा ने जो लिख दिया कोई मिटा नहीं सकता। अब आप ज्योतिषी से कुंडली दिखवाओ, अगर कोई ग्रह बिगड़ा है तो तुरंत हम आप कहते, महाराज जी पंडित जी कोई उपाय बता दो, कोई पूजा पाठ बता दो। महाराज हिमाचल ने भी कहा है, गुरुदेव कोई जप कोई तप। तो नारद जी ने कितनी बढ़िया बात कही, जो ब्रह्मा ने लिख दिया कोई मिटा नहीं सकता। अगर हमें चोट लगनी है तो लगेगी, पूजा पाठ से वो खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना, घट जाएगा, परसेंटेज घट जाएगा। अगर हाथ टूटना है, पूजा पाठ कर लिया तो उंगली टूटकर काम चल जाए, टूटेगा जरूर, खत्म नहीं होना। कहीं लिखा है कि तलवार लगने वाली है, तलवार नहीं लगेगी तो बुखार का इंजेक्शन जरूर लग जाएगा। पूजा पाठ से परसेंटेज घट जाता है जो हमें कष्ट मिलने वाला है, ठीक है। नारद जी ने कहा है, जो ब्रह्मा ने लिख दिया कोई मिटा नहीं सकता। कह मुनीस हिमवंत सुन, हे हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को कोई मिटा नहीं सकता है जो ब्रह्मा ने लिख दिया है। महाराज हिमाचल लड़की को अंदर भेजते, मैना जी से कहते इसे अंदर ले जाओ, बारीक बात है, कहीं इसने सुन लिया तो टेंशन मान जाएगा। पार्वती मैया को अंदर लेकर के गई है माता जी। अब महाराज हिमाचल चरणों में पड़े, गुरुदेव कोई रास्ता बताओ कि पुत्री का भविष्य न बिगड़े। एक ही तो बेटी, अगर खराब पति मिल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा जीवन दुखी हो जाएगा। नारद जी ने सोचा, जो जो मैंने गुण बताया है ये सब अवगुण है, कोई लड़का है ऐसा? भाई हम आपके घर में बच्चे हैं, एक अवगुण, कोई बीड़ी पीने लगा, एक अवगुण हो गया, चलो कोई बात नहीं। कोई तंबाकू खाने लगा, गुटखा खाने लगा, कोई दारू, एक अवगुण हो गया। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, तंबाकू भी खाएंगे, गुटखा भी खाएंगे, पान भी खाएंगे, बीड़ी भी पिएंगे, हुक्का भी पिएंगे, सब। कितना बखान करोगे इनका? महाराज कुछ बाकी नहीं है, सब है मेरे बच्चे के अंदर अपने आप। तो नारद जी ने सोचा, जो जो अवगुण मैंने बताया ऐसा लड़का कोई है? ध्यान लगाया तो लड़का मिल गया। कहाँ मिला? कैलाश पर बैठा भोला भाला लड़का दिख गया। बोली शंकर भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, लड़का मिल गया है, अवगुण भी है, लेकिन अवगुण नहीं, गुण माना जाता है। आप शमशान की राख छू लो तो नहाना पड़ेगा, ये लगाए घूम रहे हैं। हम आप सांप को छू ले तो नहाना पड़ेगा, अशुद्ध माना गया, ये गले में लपेटे घूम रहे हैं। हम आप हड्डी टच कर ले नहाना पड़ेगा, ये गले में पहने घूम रहे हैं मुंडों की माला।
ये अपवित्र चीजें ग्रहण करते फिर भी पवित्र है। कारण क्या है? हमारी रक्षा के लिए इन्होंने जहर पिया था, विष पिया था। तो परोपकार का जिसका जीवन होता है उसके अवगुण भी गुण बन जाते हैं। भगवान शंकर बड़े निराले हैं। नारद जी ने कहा अगर भोले बाबा कृपा कर दे, अगर भोले बाबा ने हाँ कर दिया पुत्री से विवाह करने का, महाराज दूषण में भूषण बन जाएगा। लेकिन ये जल्दी कृपा नहीं करते हैं, इनको तो याद करना पड़ेगा। नारद जी ने सुंदर सा ज्ञान दिया है महाराज हिमाचल को, पुत्री को शिक्षित करो, भगवान शिव को स्मरण करें। जो ताप करही कुमारी तुम्हारी, जो ताप करही कुमारी तुम्हारी, जो ताप करही कुमारी तुम्हारी, जो ताप करही कुमारी तुम्हारी। किसको नाम याद करे? भोले बाबा को, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये सब मिटा सकते हैं खराब जो लेखनी है। कई बार हम मौत के मुंह में हो महामृत्युंजय मंत्र से बच जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही। अगर भगवान शंकर कहीं प्रसन्न हो गए तो महाराज महाकाल माने गए हैं। ये कालों के काल है, महाकाल है और दानियों में श्रेष्ठ है। अवधर दानी कहा गया है इनको, सब दे देते हैं। खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन लुटाने लग गए तो इधर उधर से मांग मांग करके लुटा देते हैं, हमें मालामाल कर देते हैं, खुद चाहे कंगाल बने रहे। भगवान शंकर कृपा करेंगे तो सब ठीक होगा। पुत्री को समझाओ। नारद बाबा चले आते हैं। आओ, मैना जी पार्वती जी को समझाना चाहती, इन्होंने सपने की बात कही है। पार्वती जी जंगल में चली गई है, भगवान शिव को स्मरण करने लग जाती हैं। मन में ठान लिया भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना, चाहे जितना कठिन तप करना पड़े, जब करना पड़े, व्रत करना पड़े, उपवास करना पड़े। हम आपके भजन में चंचलता होती इसलिए फल नहीं मिलता, हम आपकी साधना में चंचलता होती है, विश्वास में डगमगाहट होती है, इसलिए फल नहीं मिलता है। पार्वती जी ने ठान लिया है। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। बड़े निराले देवता हैं, 2 बार हम आपकी याद कर लेंगे। अगर खुश हो गए तो सब देने वाले हैं, जरूर जलवल चढ़ा दिया करो। भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला। भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला। भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, लेगा नसीब वाला।
जो मांगोगे सब देंगे, लेकिन भाव तो दिखाना पड़ेगा ना। सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं भोले बाबा। उससे यहाँ पे तुले रहे नेकी बदी के पलड़े, हाँ पलड़े। उससे यहाँ पे तुले रहे नेकी बदी के पलड़े, नेकी बदी के पलड़े, नेकी बदी के पलड़े, नेकी बदी के पलड़े, नेकी बदी के पलड़े। कर्मों की दंड देगा, कर्मों की दंड देगा, लेगा नसीब वाला
एकादशी तो नहीं है, आज आवाजें नहीं निकल गई। बहनों में से कोई डांस करने वाला आदत भी पड़ नहीं गई है जो हाय बाय करने, भागवत लेकिन कथा हाथ की उठाओ शोभा काम चल जाएगा। बोलने के लिए महाराज जी तो आई है। बिल्कुल सूनी निकाल दी। भगवती पार्वती ने घनघोर साधना की है, राजमहल की पहली कथा आई है। रहने वाली, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त करना है, जंगल चली गई है। घनघोर आराधना की, घनघोर साधना की है, कई हजार साल बीतने को हैं। सूखे सूखे बेल के पत्ते खा खा करके तब किए है पुनि परिहर सुखाने पर ना ओ नाम तब भयवो अपना। सूखे सूखे बेल के पत्ते खाए हैं और धरि उमा प्राण पति चरना जाय विपिन लागे तप करना। तप का मतलब समझ रहे हैं ना, तपाना है। किसको? दूसरे को तपाना है नहीं, खुद को तपाना है। आजकल अपने को नहीं, दूसरे को तपाएं। तपाना मैंने चिढ़ाना। खुद तप करके दिखाओ। जो जितना मेहनत करेगा, जितना तपेगा, जितनी ठोकर खाएगा, बड़ा बनेगा और मजबूत बनेगा। मेहंदी होती है ना, पत्ता भिगाओ, लेप कर लो, रंग आएगा नहीं आएगा? जितनी रगड़ी जाएगी उतना रंग। भांग गली गली में लगी रहती है, वैसे उठाओ हरा चबा जाओ, कोई नशा नहीं। जितना रगड़ो नशा उतना डबल होता। बादाम 1 किलो दे दो, बच्चा चबा जाएगा। लेकिन वही बादाम भिगा करके 5 बादाम तो पचा नहीं पाएगा, रगड़ करके पत्थर पर दो। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। भगवती पार्वती ने घनघोर साधना की है। भोले बाबा का पता लगा ले कहां चले गए हैं। जब से सती महारानी ने शरीर छोड़ा है, ये परम विरागी हो गए। जब ते जाई सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भय बुझा। परम विरागी हो गए। क्या करते हैं? कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। भगवान शंकर का काम क्या बचा है जब से विरागी हुए? विरागी कब से हुए? सती जी ने जब से शरीर छोड़ दिया। किसी से मतलब तो कुछ काम करते हैं। हाँ, अगर सुनाने वाला मिल गया तो बैठ करके कथा सुन रहे हैं, सुनाने वाला नहीं तो बैठ कर कथा सुना रहे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। ये नियम बन गया इनका। बहुत दिनों तक ये नियम चला है। तुरंत फल नहीं मिलता, ध्यान देना। आप पेड़ लगाओ तुरंत फल चाहो तो मिलेगा। अब तो हाइब्रिड आ गया है, गमले में ही अमरूद लगा रहता, उसकी बात ही न करो। वो कब सूख जाए पता नहीं है। पेड़ असली वाला देर में बड़ा होता, देर में फल लगता, 100 साल 1000 साल 2000 साल तक फल भी देता है। हाइब्रिड तो हाइब्रिड होता, कब सूख जाए पता नहीं। तो कागज के फूलों में कहाँ खुशबू होती है, वही कहानी है। आजकल गायें जबरदस्त 50-50 लीटर दूध देने वाली गायें हैं, लेकिन दूध ठीक से सूंघ लो तो उल्टी हो जाए। देसी गायें ज्यादा दूध नहीं देती महाराज, अमृत होता है। भगवान शंकर नियम बनाए हैं, कथा सुनना, कथा सुनाना, कथा सुनना, कथा सुनाना। तो भगवान खुश हो गए। बहुत दिन बाद खुश हुए हैं भगवान। सामने प्रकट हो गए राम जी। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगत कर लेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील बल तेज। भगवान शंकर के आगे राम जी प्रकट हो गए। रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान शंकर दौड़ पड़े, चरणों में मत्था रख दिया है।
प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने दर्शन दिया। राम जी ने कहा दर्शन देने नहीं आया हूँ, आज तो भीख मांगने आया हूँ बाबा, मुझे खाली ना भेजना। भगवान शंकर रोने लगे, आप मालिक हैं, आदेश करो, मांगने की जरूरत नहीं है। मालिक गिड़गिड़ाता नहीं, मालिक आदेश देता। आप अपने बच्चे को काम कहोगे बेटा ये काम करना, तो बेटा जी हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़